श्रीरूपं शाकुरजातं सहगणकृष्णादन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदे गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। काफी दिनों के बाद आप सभी से मिल पा रहे हैं। आप सभी को याद है या नहीं है कहाँ तक पहुंचे भागवतम में? वैसे तो भागवतम में कहा जाता नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन ही भागवत की चर्चा होनी चाहिए। बट दौर्भाग्यवश हम लोग हफ्ते में एक ही दिन हम चर्चा कर पाते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग प्रतिदिन ही भागवत पढ़ रहे हैं। इसलिए ही एक जीवन का शैली होनी चाहिए। भागवत पढ़ते पढ़ते भागवत ही अपना जीवन बन जाना चाहिए। दिस शुड बिकम द वे ऑफ लाइफ। यही जीवन का विधि विधान बन जाना चाहिए। एंड दैट इज द परफेक्शन ऑफ रीडिंग भागवतम। एंड वही श्रीमद् भागवतम की अध्ययन या पठन श्रवण करने की पूर्णता है, जब भागवत हमारा जीवन का विधि ही बन जाता है। हमारे आचार्यों के लिए तो इट हैज बिकम सो। उसी प्रकार का जीवन जिया करते थे, दिन रात भागवतम के अध्ययन, भागवत के रस पान करते थे। Day and night they used to read and relish भागवतम। निश्चित रूप से हम जैसे बद्ध जीवों के लिए तो ये हमेशा के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक विषय रहता है कि हाउ इज इट दैट, कैसे ये लोग इतने आनंद और आस्वादन कर पा रहे हैं इस भागवत को लेकर। लिटरली स्पीकिंग वे लोग तो दिन रात इसी में लगे रहते थे। सिंपली कीप ऑन डिस्कसिंग भागवतम के विषय में चर्चा करते रहते थे दिन रात। उसमें क्या क्या स्वाद उन्हें मिलता था पता ही नहीं। वैसा रस तो है ही श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत। बट पीने वाला व्यक्ति चाहिए, रसिका भी भावुका। वैसा रसिक भक्त चाहिए जो रस को निचोड़ कर निकाल सके और पी सके। एंड हम लोग तो
जो जो रस हमारा आचार्यों ने पिया है, पीते वक्त 2-3 बूंद इधर उधर टपका हुआ है तो हम वह हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका वॉल्यूम वॉइस नहीं आ रहा है, शायद कोई टेक्निकल इशू है। और शायद प्रभु जी ड्रॉप हो गए हैं कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। ही विल ज्वाइन शॉर्टली। ठीक है। हम 1.1821 महाराज परीक्षित cursed by ब्राह्मण बॉय। महाराज परीक्षित को किस प्रकार से ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको शाप दिया है, तो उसके विषय में इस अध्याय में वर्णन। अतापि यत्पादनकावसृष्टं जगत् विरिञ्चोपहृता प्रणाम्बः शेषं पुनाति अन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्प्रदात्तः। अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी, आई थिंक रीडिंग सेवा के साथ कुछ टेक्निकल इशू है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। Who can be worthy of the name of the Supreme Lord but the personality of Godhead Sri Krishna? Brahmaji collected the water emanating from the nails of his feet in order to award it to Lord Shiva as a worshipful welcome. This very water is purifying the whole universe, including Lord Shiva. भगवान श्री कृष्ण की सेवा और किनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कहा जा सकता है करके यहाँ पर इस श्लोका के अंदर कहा जा रहा है। Who else can be called as the Supreme Lord? क्योंकि वैसा ये भगवान है जिनकी श्री चरणों को धोया हुआ जल को गंगा के रूप में जाना जाता है, जिसे ब्रह्मा जी उसे अपने कमंडलों में धारण करके उसे आगे शिव जी को प्रदान करते हैं। एंड शिव जी इस गंगा जल को अपने सिर पे धारण करते हैं, सिर पे धारण करके स्वयं भी पुनीत होते हैं। वैसा भगवान की श्री चरणों को स्पर्श करने मात्र से ही ये जल इतने पवित्र माना जाता है। गंगा जल की पवित्रता, गंगा जल के विषय में कहा जाता है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। भागवतम में ये बात कहा गए हैं। सारा नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में गंगा नदी जाना जाता है। एंड इस प्रकार से इतना पवित्र नदी के रूप में, इतना सर्वोत्तम नदी के रूप में क्यों गंगा नदी को जाना जाता है? जस्ट बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पर इस गंगा का स्पर्श भगवान के श्री चरणों से हुई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करने मात्र से ही शाश्वत समय के लिए अति पवित्र नदी बन चुकी है, जो कि शाश्वत समय के लिए तीनों लोकों को पावन करती है।
केवल एक बार भगवान की नख कमल की स्पर्श करने से। तो ऐसा परम पवित्र पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए इतना पवित्र जल होने के नाते ही तो ये सारा कुछ कब होता है, जब वामन देव के रूप में, त्रिविक्रम के रूप में जब भगवान 3 पद नापना था, उस समय भगवान अपने तीसरी पद नाप रहे थे। तो उस समय भगवान की चरण जो है इस पूरा भौतिक सृष्टि की आवरण को भेद कर देती है। भगवान की पैर लगने से एक भौतिक सृष्टि की जो आवरण होता है उसमें छेद हो जाता है। छेद होने पे देन फिर आध्यात्मिक सृष्टि से गंगा जल लीक हो जाते हैं। गंगा जल लीक हो गया, देन फिर किस वजह से लीक हो गया? भगवान की चरण लगने से। देन फिर तुरंत जो भी लीक हुआ है वो पानी भगवान के चरण को स्पर्श करते हुए या धोते हुए वो नीचे गिरने लगा। जब इस प्रकार से नीचे गिर रहे थे तभी दौड़ दौड़ कर हमारे ब्रह्मा जी आ गए थे कमंडलू लेके। अभी इस प्रकार की भगवान की चरणों को धोया हुआ चरणामृत और कहाँ पर हमें मिल सकता है करके तुरंत चरणामृत अपने लोटे में भर दिया, अपने लोटा में भर दिया। देन फिर उसके बाद शिव जी को भी देने लगे। जैसा हम लोग भी जब भगवान का अभिषेक होता है, बॉटल लाते हैं, बॉटल में भरते हैं चरणामृत और घर में आस पड़ोस में सभी लोगों को पिलाते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी भी अपने बॉटल ले आए थे तो भर के ले गए कमंडलों में। तो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। एंड कभी भी जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कभी भी शिव ब्रह्मादि देवों को भी कभी भी भगवान के समान तो कभी नहीं मानना चाहिए। उनसे बढ़कर तो दूर की बात है, उनके समान भी कभी नहीं मानना चाहिए। तभी ये दूसरा नाम अपराध माना जाता है ना। दूसरा नाम अपराध माना जाता है अगर भगवान consider the names of Lord Vishnu or Lord Shiva to be equal to or independent of the names of Lord Vishnu। ब्रह्मा या शिव की नामों को भगवान श्री विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र मानना ये अपराध है नाम के प्रति। इसलिए अगर नाम जब करते वक्त अगर हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये भगवान श्री कृष्ण के नाम जो ले रहे हैं ये शिव और ब्रह्मा जी के नाम से बहुत परे हैं और उसके समान नहीं हैं, जब इस प्रकार की क्लैरिटी नहीं है देन फिर नाम जप करते उस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के बिना अगर कोई नाम जप कर रहे हैं तो फिर अपराधी हो रहे हैं, नाम के प्रति अपराध हो रहे हैं। अगर उनकी भावना ये है कि कृष्ण भी ही इज ऑल्सो वन ऑफ द देवतास, बाकी सारे भगवानों की लिस्ट में कृष्ण भी एक है, अगर इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ नाम जप कर रहे हैं तो फिर अपराध कर नाम के ऊपर वही बता रहे आप। इसलिए नाम जप के दौरान नाम जप ही नहीं कोई भी भक्ति का अंग पालन करने के दौरान हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। हु इज कृष्णा, कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। उस क्लैरिटी के साथ हमें भक्ति करनी चाहिए, उस क्लैरिटी के साथ भक्ति करनी चाहिए। हु इज कृष्णा, कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, ये समझते हुए हमें भक्ति करना होगा, नहीं तो फिर हमसे अपराध ही होने लगेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम इस प्रकार के सिद्धांत हम बारंबार पढ़ते हैं देन वो क्लैरिटी ही बढ़ता रहता है, हमारा मन वो क्लैरिटी ही होता रहता है। देन फिर उस क्लैरिटी के साथ जब आप भजन करेंगे
देन फिर उसकी फल आपको मिलेगा, नहीं तो अपराध होता रहेगा। एंड फिर उसके आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, देयर आर 4 sects of worshipable devotees of the Lord, and the chief amongst them are the Brahma Sampradaya, Gurudeva Sampradaya, Sri Sampradaya, descend directly from Lord Brahma, Lord Shiva, and the goddess of fortune, Lakshmi, respectively. Besides the above mentioned 3 Sampradayas, there is Kumar Sampradaya, descending from Sanat Kumara. All of the 4 original Sampradayas are still scrupulously engaged in the transcendental service of the Lord up to present day. And they all declare that Lord Krishna, Mukunda, is Supreme Personality of God, and that no other personality is equal to him or greater than him. ऐसा 4 प्रामाणिक संप्रदाय है जिसके विषय में हम लोग सुनते ही है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन चारों में से 3 प्रमुख संप्रदाय करके श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। देन उसके बाद कुमार संप्रदाय की। तो इस प्रकार से ये 4 संप्रदाय है जिन संप्रदायों में ये बिल्कुल ये बात क्लियरली स्वीकार किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। कम से कम विष्णु को तो परम मानते ही है, विष्णु को तो परम मानते ही है। तो इस प्रकार से वहां पर क्लैरिटी है। इसलिए हमें जब कोई किसी भी प्रकार की भगवत संबंधित विज्ञान हमें सीखना है, ज्ञान प्राप्त करना है, शास्त्रों को समझना है, देन हमेशा इन्हीं ही 4 संप्रदायों के ही माध्यम से हमें समझना होगा। यही 4 स्कूल्स ऑफ नॉलेज है। इन्हीं 4 स्कूल्स के द्वारा हमें ज्ञान सीखना पड़ेगा, अगर हम अपना कोई दूसरा स्कूल नहीं खोलने, या हम किसी और स्कूल में जाकर ज्वाइन नहीं करने का, जो कि 4 स्कूलों में नहीं माना जाता है। इसलिए जब हमें पढ़ना है, सीखना है, यही 4 प्रामाणिक स्कूल से इसी में हमें पढ़ना होगा। इसलिए हम बारंबार ये बात कहते हैं, हम बहुत ज्यादा इधर उधर पढ़े ना, सुने ना, बिकॉज हमें क्लैरिटी नहीं होता है कि वो प्रामाणिक संप्रदाय से आ रहे या नहीं आ रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस प्रामाणिक संप्रदाय के अनुसार है या नहीं, ये सारा क्लैरिटी नहीं होता। तो इसलिए बिकॉज समस्या क्या है ना, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, द एक्ट एज सीड्स, वो बीज के रूप में कार्य करेगी। आगे जाकर आप किस प्रकार की भक्ति करने वाले हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सीड्स यू हैव प्लांटेड। आप जिस प्रकार, जिस क्वालिटी की सीड्स आपने बोया है, उसी क्वालिटी का पेड़ उगने वाली है। अगर हमारी जो बीज है वो मिश्रित है, वो कंटामिनेटेड है, देन फिर आगे जाकर किस प्रकार की भक्ति करेंगे? मिश्रित भक्ति ही करेंगे, शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पहले ही मिलावट वाला बीज हमने बोया है। इसलिए बीज किसके आधार पर निर्धारित होता है? आप कहाँ से सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से सुन रहे हैं, इसके आधार पर वो बीज निर्धारित होता है। इसलिए बारंबार ये बात कहा जाता है कि हम प्रामाणिक स्थान से ही हम पढ़ सुने और प्रामाणिक पुस्तकें ही पढ़े, अन्यथा इधर उधर हम सर्फिंग करने लगे, देन फिर डूब जाएंगे। कई बार लोगों को सर्फिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सर्फिंग वो होता है ना, जो कई बार समुद्र में जाने पे एक व्यक्ति एक छोटा सा नाव में खड़े होकर फिर वो लहरों में वो उछलते गिरता, उछलते गिरते, उछलते गिरते चलता है, तो उसको सर्फिंग कहा जाता है। उसको सर्फिंग कहा जाता है। वो मजा लेने को प्रयास कर रहे हैं।
तो उस प्रकार के मजा लेने के प्रयास करेंगे तो भक्ति में दिन दिक्कत हो जाएगी। तो वैसा मजा मत लो। हमें मजा नहीं लेना है, हमें मजा देना है भगवान, है ना। भगवान को मजा देने पे हमें अपने आप ही मजा मिल जाएगी। हमें खुद मजा लेने के प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। तो उस प्रकार से विष्णु वो स्पिरिचुअल वो सेंस, वो भी एक प्रकार की फिलोसॉफिकल सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाता है। एक स्पिरिचुअल सेंस मतलब एक ग्रेटिफिकेशन जैसा हो जाता है। जो थोड़ा सा उसमें घुस जाता है ना, उनको लगता है कि ये भी जान लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं करके, देन फिर इधर उधर ढूंढता रहता है, वो कहीं का भी नहीं होता। इसलिए एक शास्त्र में बात कहा गया है, नायम लद्वा प्रवचनेन, नायम लद्वा प्रवचनेन। ये मत सोचो कि मैं खूब सुंदर प्रवचन दे सकता हूं इसलिए भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, भगवान मना कर रहे हैं। ये मत सोचो कि केवल प्रवचन देने मात्र से मैं प्राप्त होने वाला हूं, ऐसा नहीं होगा। एंड फिर कहते हैं नायम लद्वा बहुना श्रुतेन वा। ये भी मत सोच लेना कि केवल मैं बहुत कुछ मैंने सुन रखा हूं, मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तब भी नहीं होने वाली है। एंड फिर आगे जाकर बताया जाता है, ये भी मत सोचना कि बहुत बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से भी मैं प्राप्त होने वाला, उससे भी नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। फिर करे क्या, फिर करेगा। तो इसमें यही समझना होगा, इट इज अल्टीमेटली व्हाट इज द प्राइम गोल दैट वी विश टू अचीव बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज। ये सारा कार्य करके हम करना क्या चाह रहे हैं। अल्टीमेटली हम ये करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर जो भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति में बदलना चाहते हैं। जिस सेवा वृत्ति हमारे हृदय में जागृत होने से, सेवा करने की भावना, लालसा, इच्छा, प्रेम जागृत होने से भगवान की आंखों में हम आकर्षित हो जाएंगे। We will become attractive in the eyes of Krishna by developing that attitude to serve devotees in the Lord. भगवान को, भगवान की भक्तों की सेवा करने की लालसा और इच्छा जब हृदय में जागृत हो जाता है, देन फिर उसे देखकर भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं, देन फिर भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को नापना होता है। यस, मैं श्रवण कर तो रहा हूं, क्या इसकी जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो मेरे पे हो रही है नहीं। सुन तो रहा हूं बट उसकी जो प्रभाव है मेरे हृदय पे पड़ रहा है या नहीं। कैसे पड़ना चाहिए, हमारे अंदर भक्तों की, भगवान की सेवा करने की भावना तीव्र होना चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हम मैकेनिकली सुन रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार से कोई भी भक्तिमय कार्य की प्रभाव इस प्रकार से पड़ना चाहिए। हमारे अंदर भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए, भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। ये सारा जब होता है देन फिर कह सकते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो कह सकते हैं कि हम नाटक कर रहे हैं। तो इसलिए तो अपने आप को इवैल्यूएट करने की तरीका है ये। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा, दैट इज द रीजन हमें इधर उधर नहीं जाना है, रादर हमें संप्रदाय में रहकर संप्रदाय के अनुसार हमें पढ़ना। बिकॉज आजकल ना इतने सारे चीजें इंटरनेट में, इतने सारे वीडियो लेक्चर, ये वो सारा कुछ, इतना कुछ, द होल ऑफ इंटरनेट इज फ्लडेड विद सो मेनी ऑफ दिस, और इतने सारे बाबाओं का भी आ रहे हैं।
एंड हम देख रहे हैं कि कई लोग उस फ्लो में बह भी जा रहे हैं, उस फ्लो में बह भी जा रहे हैं। कई कई लोग इधर उधर बाबाओं का इत्यादि इत्यादि सुन रहे हैं, एंड दे आर बीइंग caught up in it because see ultimately बहुत सस्ते में भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान के स्थान पे कोई और सस्ते व्यक्ति को प्राप्त करोगे। भगवान को सस्ते में प्राप्त करने का प्रयास मत करो। रादर जिस विधान के अनुसार थोड़ा कठिन भी क्यों ना हो, हमें विधि विधान के अनुसार भगवत प्राप्ति के लिए हमें प्रयास। देखिए, अगर कोई कह दे, अगर आप लोगों को अगर कोई कह दे कि आज रात को लॉजिक्स मॉल में 100 रुपए में 2 साड़ी देंगे, दिया जा रहे हैं, आज रात को लॉजिक्स मॉल में 100 रुपए में 2 साड़ी मिलेगी, तो ये सच हो सकता है? तो कैसे होगा बताओ? 100 रुपए में कौन सा 2 साड़ी मिलने वाली है? लॉजिक्स मॉल तक पहुंचने के लिए ऑटो वाला 100 रुपए ले लेगा, वहां तक पहुंचने के लिए 100 रुपए ले लेता है, तो फिर कैसे मिल जाएगी? बट फिर भी लोग भागे जा रहे हैं, फिर भी लोग भागे जा रहे हैं। इसलिए सस्ते में भगवान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। रादर जो क्रमशः जो हमें विधि विधान दिया गए हैं, तो इसलिए कहा जाता है ना, शृण्वतां स्वगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अवध्रानि विदुनोति सुहृत् सताम। एंड एक और श्लोका में भी ये बात बताया जाता है, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा से रति तक व्यक्ति क्रमशः बढ़ेगा। तो उस प्रकार से सीक्वेंशियली जाओ, आप जंपिंग करने का प्रयास मत करो। बिकॉज कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु जी वो वाला बाबा जी तो खूब अच्छा सुंदर रसीला वाला कथा सुनाते हैं, खूब रस आता है हमें उसमें। बिकॉज उसमें रस आता है बट गोला मिसिंग है। गुलाब जामुन में केवल रस ही रस है, गोला मिसिंग है, तो फिर क्या खाएंगे? क्योंकि अगर सस्ते में गुलाब जामुन चाहे तो वो तो रस ही पिला देगा, गुलाब जामुन नहीं देगा, गुलाब जामुन नहीं देगा। अगर सस्ते में गुलाब जामुन खाना चाहे तो गुलाब जामुन का दाम देकर खाओ, देन फिर आपको रियल में गुलाब जामुन मिलेगी, है ना। बट उसके लिए उसका कीमती पे करना पड़ता है, उसके लिए जो भी उसका कीमती है पे करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर सही में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहें, देन उसको उसका कीमती पे करना पड़ेगा। सस्ते में इधर उधर हम, अच्छा प्रभु वहां पर ऐसा हो रहे, वहां पर ऐसा हो रहे करके फिर घूम जाएंगे बस। बिकॉज इस लाइफ में हम बहुत ज्यादा हम चांस नहीं ले सकते, बिकॉज है ही एक जीवन। एंड कितने मनुष्य जन्मों के बाद हमें इस बार मनुष्य जीवन में एक प्रामाणिक संप्रदाय के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का मौका प्राप्त करेगा। कितना जन्मों के बाद, मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत मुश्किल है, एंड उस मनुष्य जीवन में भी इस प्रकार की पद मिलना बहुत मुश्किल है। देन फिर अभी भी क्यों हम इधर उधर हम जंपिंग करते रहे और एक्सपेरिमेंट करते रहे। रादर जिस प्रकार के पद श्रील प्रभुपाद जी ने दिखाए, देखिए
श्रील प्रभुपाद कितना जेन्युइन डिवोट, जेन्युइन भक्त है, उनको देखकर हम चल सकते। यू कैन सी द काइंड ऑफ कितना मेहनत और कितना परिश्रम उन्होंने किया है केवल इस आंदोलन की स्थापना करने के लिए, कि इस प्रकार के आश्रय क्रिएट करने के लिए हम सभी भक्तों के। अब जरा सा देखिए, भगवान किन से ज्यादा प्रसन्न होंगे? जो हिमालय में अपने कोई पेड़ के नीचे बैठकर जो माला कर रहे हैं, उनसे भगवान प्रसन्न होंगे? जो अपने भक्ति को भी कतरा में रखकर इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए और सारा दुनिया को भगवान को देने के लिए इतना जो हार्ट अटैक्स को सहते हुए, इतना मुश्किलों को सहते हुए, इतना परिश्रम करके जो कर रहे हैं, क्या उनसे ज्यादा प्रसन्न? किन से ज्यादा प्रसन्न भगवान? आप खुद सोच लीजिए। ऑल्दो जो लोग एकांत में बैठकर वृंदावन धाम में इधर उधर बैठकर जो साधन भजन कर रहे हैं, वो बहुत प्रगतिशील भक्तों की तरह दिखाई दे सकते हैं, मतलब प्रगतिशील हो भी सकते हैं, वो भी एक कैटेगरी है, वो भी एक कैटेगरी है, उनको नमन कर लेना चाहिए। बट जो श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार के पद दिखाया है, जिस प्रकार के प्रचार किया है, जिस प्रकार के रिस्क लेकर उन्होंने इतना मेहनत जो किया है, कंप्लीटली सेल्फलेसली, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, then भगवान कितना प्रसन्न होंगे उनसे। एक तरफ तो वो लोग हैं जो केवल अपने माला करने में लगे हैं, एंड दूसरी तरफ प्रभुपाद जी तो लाखों करोड़ों लोगों से माला करवा रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी भी अपने ही माला लेकर बैठ जाएं वृंदावन में, तो क्या आज के दिन हम सभी लोगों के हाथ में माला होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। इतना जेन्युइन संत है श्री प्रभुपाद जी, और उनके द्वारा दिखाया हुआ पद पर हम चल रहे हैं, उनके द्वारा दिखाया हुआ पद पर हम चल रहे हैं। मतलब वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितना भाग्यवान है हम सभी लोग। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना भाग्यवान हम सभी की वैसा संतों की पद चिन्हों में चलने का हमें मौका मिल रहा है। नहीं तो हमने कौन सा पुण्य कार्य हमने करा है कि ऐसा संत की परिचय या परिचय प्राप्त करने के, ऐसा संत के आश्रय प्राप्त करने के लिए हमने कौन सा बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर दिया है। बट फिर भी भगवान की और साधुओं की असीम कृपा है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हमें आज का दिन वैसा सत्पुरुष से मिलने के और उस व्यक्ति के आश्रय में रहने की और भक्ति का अभ्यास करने का मौका मिल पा रहा है। कितना जेन्युइन प्रभुपाद जी ने किया है, कितना जेन्युइन, मतलब किस प्रकार के परिवर्तन लाकर दिखाया प्रभुपाद जी ने। कैसे कैसे लोगों को आज के समय पर भी, मतलब उस समय भी लोगों को साड़ी पहनना, धोती कुर्ता पहनना बहुत शर्मिंदा की बात थी भारत में। वैसे समय पर अमेरिका में लोगों से धोती कुर्ता पहनवा दिया, साड़ी पहना दिया। तो वैसा अद्भुत महात्मा है श्री प्रभुपाद जी। तो इसलिए हमें फिर वैसे संतों को देखकर हमें कॉन्फिडेंस लेनी चाहिए। यस, what am I doing, what am I following, the path that has been shown to me is perfect। कहीं शॉर्टकट मारने का प्रयास नहीं करनी है। शॉर्टकट मारने का प्रयास करे तो घूम जाएंगे, शॉर्टकट मारने का प्रयास करे तो घूम जाएंगे। इसलिए शॉर्टकट नहीं मारना है। जो सीधा रास्ता श्री प्रभुपाद जी ने दिखाया है, दैट इज बहुत ही जेन्युइन रास्ता है, बहुत ही जेन्युइन रास्ता। इसलिए हम इस पद पर हम चले। ठीक है, ओके। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यापोक्य देहादिषु संगमूढम्
व्रजन्ति तत्पारमहंसं अन्त्यं यस्मिन् अहिंसोपशंसास्पधर्मा। पढ़िए। चित्रा माता जी, आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा आवाज नहीं आ चित्रा रही। माता जी, आपको आवाज नहीं आ रहा क्या? ओके, भी इस बात पूजा भी माता प्रभु जी, कर सकते हैं तब तक। आप रीड कर सकते हैं। आपने चैट में टाइप किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पुनीत पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अभी आवाज आ रहा है मेरा? अभी आ रही। यस माता जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन रहित सहित एक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने हेतु बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। जो असलियत में भगवान के प्रति आसक्त है, वो तो भगवान के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज कृष्ण एट एनी कॉस्ट, एंड इन अदर वर्ड्स दे वांट टू अटेन कृष्ण एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत में भगवान को प्राप्त करने के लिए तैयार है। अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना पड़े, छोड़ने के लिए तैयार है, कुछ लेना पड़े, लेने के लिए भी तैयार है। तो दे आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर अटेनिंग कृष्ण। तो वो कुछ भी भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो फिर क्या करेंगे इस प्रकार के लोग? बताया जाता है, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति की प्रतिकूल चीजों से दूर रहते हैं, भक्ति के लिए जो अनुकूल चीजें हैं उसको पकड़ कर रखते हैं। ये भक्तों की पहचान। जो भी उनको पता चलता है कि भक्ति की बहुत अनुकूल है, तुरंत करेगा, तुरंत करेगा। अगर उनको बताया जाए, अरे ब्रह्म मुहूर्त में माला करना अच्छा है, तुरंत वो प्रतिदिन अपना माला ब्रह्म मुहूर्त में करना शुरू कर दे। अगर उनको कहा जाए प्रतिदिन 2 घंटा भागवत पढ़नी चाहिए, 2 घंटा भागवत पढ़, बिकॉज उनको जो कुछ भी भक्ति का अनुकूल चीज मिल जाता है वो करे। तो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए तैयार, तो उस प्रकार का होनी चाहिए। तो अब देखिए कि it is very very difficult to give up the attraction for sense gratification in this world. इस भौतिक दुनिया में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अपने आकर्षण को छोड़ पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, कोई छोड़ नहीं पाता। वैसा स्थिति में भी अगर कोई भक्ति स्वीकार कर लेता है, वो कैसे छोड़ता है? वो भौतिक दुनिया के सारे आनंद को छोड़कर भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जो पूर्ण इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे, देन अभी उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया कि वो आज वही इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर भगवान के पीछे भाग रहा है। तो दिस सॉर्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे संभव है? केवल और केवल भगवान के प्रति आसक्ति के कारण संभव होता है, आसक्ति के कारण संभव होता है। एंड इस प्रकार से इवन उन लोगों के साथ भी होता है जो बहुत आसक्त है इंद्रिय तृप्ति से, वैसा लोग भी छोड़ दो।
इंद्र को। तो निश्चित ये सही में बहुत बड़ा मैजिक है। कई बार हम लोग अपने आप को भी देखे, अगर हम सोचे कि हम पहले कुछ साल पहले हम क्या थे और अभी क्या बन गए, क्या हम कई बार कल्पना सोच भी नहीं सकते। अगर मान लो कि अगर भक्ति में हम अभी के समय नहीं आए होते तो अभी हम क्या कर रहे होते। तो ये बहुत विचित्र लगता है कि मैं क्या वही व्यक्ति हूँ। आज मैं माला कर रहा हूँ, भागवत पढ़ रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, धोती कुर्ता पहन रहा हूँ, साड़ी पहन रहा हूँ, ऐसा ये क्या हो गया मेरे साथ। क्या किसी ने हिप्नोटिज्म तो कर दिया, क्या हो गया। कई बार ऐसा लगता है। बट कितना ट्रांसफॉर्म चीजें कितना बदल चुकी है एक्सटर्नली इंटरनली हर प्रकार से। सो ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट द मैजिक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत की साधु संगति का यही प्रभाव, ऐसा अद्भुत प्रभाव है। व्यक्ति हम खुद ही पहचान नहीं पाते अपने आप, क्या हो गया हमके साथ। इसलिए अगर हमारा कोई बहुत पहले की कोई फ्रेंड मिल जाए, वो तो पागल हो जाएगा। अगर कोई बहुत पहले की फ्रेंड जो कि हमारे इस जीवन के विषय में कुछ नहीं जानता हो, अगर वैसा वाला व्यक्ति कभी मिल जाए, आजकल तो मिलते रहते फेसबुक में इधर उधर, तो फिर ऐसा व्यक्ति मिल जाए देन फिर वो तो देख कर फिर सोचेगी अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया। तो वैसे एक हमारे भी एक फ्रेंड ऐसे सडनली कॉल किए थे कई साल के बाद। फिर वो भी यही पूछ रहा था कि हमारा सारा फ्रेंड्स में आप ही एक बिल्कुल अलग ही बात अपने अपना लिया, हमने सोचा भी नहीं था कि आप इस पद पर चलोगे। वो क्या, मैं खुद ही सोचा नहीं, उनके विषय में दूर की बात, हम खुद ही कभी सोचा नहीं कि हम इस पद पे चलेंगे, हम साधु बनेंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, सैफरन पहनेंगे, मंदिर में रहेंगे। कौन सा व्यक्ति सोचेगा कि मंदिर में रहने वाले हैं करके। तो उस प्रकार की कभी विचार सोच ही नहीं था। बट definitely it is such a big transformation in everybody's life. So this is the magic of Krishna consciousness. मैजिक है कृष्ण भावनामृत की। तो stay tuned to see the magic. बने रहिए अगर मैजिक देखना है तो। बट अच्छा मैजिक है मेरे साथ। बिकॉज बाकी अन्य प्रकार का जीवन जी कर भी पीपल आर लिटरली लुकिंग टुवर्ड्स अस फॉर शेल्टर, हमारी ओर देख रहे हैं आश्रय के लिए। दे लुक टुवर्ड्स अस फॉर सोल्यूशन, समाधान के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। हालांकि उनके पास खूब पैसा, धन, संपत्ति, पद इत्यादि सब कुछ है, बट स्टिल दे लुक टुवर्ड्स अस बिकॉज दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद देयर लाइफ। वो अपना जीवन से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, इसलिए दे वांट somebody to help them out। वो चाहते कोई उन्हें मदद करे, उनको बात सुने, इस प्रकार चाहते हैं। So this is like, हमने देखा है कि कई बहुत सक्सेसफुल लोग भी
बहुत सक्सेस पाने के बाद भी, जिस प्रकार की सक्सेस के लिए वी ऑल एस्पायर, जिस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं, उस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद भी अल्टीमेटली दे लुक टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अल्टीमेटली वे भी आध्यात्मिकता की ओर ही देखते हैं कि पता नहीं यहाँ कुछ मिल जाएगी मुझे, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, अभी कुछ मिल जाएगा। जैसे मैं पहले भी बताया था किस प्रकार से एक आईआईटी दिल्ली का प्रोफेसर जो है, वो रिटायर्ड प्रोफेसर है, उन्होंने कई पुस्तकें लिखा है और एमिरेटस प्रोफेसर है, फिर आगे जाकर वाइस चांसलर के रूप में भी यूनिवर्सिटीज में काम किया है। फिर वो भी खत्म करने के बाद फिर हमें कॉल करके पूछते हैं कि हमें आपसे मिलना है, हमें आध्यात्मिक पद पर मार्गदर्शन चाहिए क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन फिर 80 साल तुमने वहां क्यों बिताया? जब सेटिस्फैक्शन ही नहीं आ रहे हैं, 80 साल क्यों बर्बाद गमाया जब यही आना ही है? इसलिए सारा ढूंढ कर ही लोग आ रहे हैं हमारे पास, इसलिए हम लोग वापस जाकर बाहर खोजने मत जाए। वो लोग तो खोज कर यहाँ आ रहे हैं और हम वहां खोजने ना जाए, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं, तभी तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसलिए वी आर सर्चिंग इन द राइट प्लेस, हम सही स्थान पर ही खोज कर रहे हैं, आनंद की खोज, संतुष्टि की खोज सही स्थान पर ही कर रहे हैं। सो कॉन्फिडेंटली हम बने रहें, बिकॉज अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति को इसी पद पर आना ही होगा। बिकॉज एक समय पर तो श्री प्रभुपाद जी बात कह रहे थे कि एक्चुअली एवरीबॉडी सर्चिंग फॉर कृष्ण, हर एक व्यक्ति कृष्ण का ही खोज कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हर एक व्यक्ति आनंद का ही खोज कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति आनंद का ही खोज कर रहे हैं। फिर आनंद का खोज कर रहे हैं मतलब कृष्ण का ही तो खोज कर रहे हैं। तो एवरीबॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्चिंग फॉर कृष्णा ओनली। बट बात है कि आप लोगों को कृष्ण मिल गया, उनको बेचारे उन्हें नहीं मिला, तो आप तो विनर साइड पे हैं, वो जीत चुके हैं, कृष्ण मिल जा रहा है। You should be proud of it. गर्वित होना चाहिए कि अरे हमें तो कृष्ण मिल गया। और फिर प्राइड के साथ कंपैशन भी रखो, फिर अन्यों को भी बांटो कृष्ण, अन्यों को भी दो। तो इस प्रकार से बिकॉज द मोर यू गिव कृष्ण द मोर यू गेट कृष्ण। जितना आप कृष्ण को बांटेंगे उतना कृष्ण आपको मिलेगा। इसलिए सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से आनंद रूपी कृष्ण को बांटते रहे। जहां भी जाएं बांटो, जहां भी जाए दुकान खोल देनी चाहिए और बांटते रहना चाहिए। मेट्रो में गया दुकान खोल दो और फिर बांटते रहो, ऑफिस में गए दुकान खोलो और बांटते रहो, घर पे आए दुकान खोल दो और बांटते रहो, कहीं भी जाओ दुकान खोल दो, पोर्टेबल शॉप है अपनी। इस प्रकार से it is such a nice thing। बिकॉज देखिए ना, हमने ये भी देखा है कि आप दुनिया में कुछ भी आप सामने वालों को दे भी दीजिए, उनको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते।
आप कितना भी संपत्ति उनके नाम पे कर दो ना, अरबों रुपए कर दो, फिर भी उसका कोई अंत नहीं होगा। बट वही अगर किसी को भी अगर भक्ति दो सही में, he will become so grateful to you कि वो अपना जीवन को ही आपके चरणों पे अर्पण कर देगा। he will feel like कि मुझे अपना जीवन आपके चरणों पे अर्पण कर देनी है करके, he will feel so grateful, उतने कृतज्ञ बन जाता है। बाकी आप कुछ भी दो वो 1-2 दिन के बाद भूल जाए, बट भक्ति जिसने भी दिया है हमें, उनको तो हम जन्म जन्मों तक याद रखेंगे, जन्म जन्मों तक याद रखेंगे। और उनकी we feel like giving our life at his feet, उनके चरणों पे अपना जीवन को देने की भावना आता है। बिकॉज भक्ति की कीमती पता है, कीमती पता है कितना इनवैल्यूएबल है, कितना मूल्यवान है। इसलिए भक्ति का वितरण करनी चाहिए, कृष्ण का वितरण करनी चाहिए, आनंद का वितरण करनी चाहिए, भगवान के नाम का वितरण करनी चाहिए। एंड जिस प्रकार के सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट और आनंद व्यक्ति को मिलता है भगवान को प्राप्त करके, बाकी और चीजों से नहीं मिलता। ना अपने को मिलेगा, ना सामने वाले को मिलता है। इसलिए हमें वितरण करना तो भगवत भक्ति को वितरण करनी चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। So those who are attached to the means of bhakti yoga are factually self-controlled, can all of a sudden give up their homely or bodily attachment to the service of the Lord. जो भक्ति योग में लगे हैं वो आत्मनियंत्रित होते हैं, एंड सडनली वो अपना हर प्रकार की शारीरिक बंधनों को, आसक्ति को छोड़कर भगवत सेवा में पूर्ण रूप से लग सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अभी तक तो ये ठीक तो था, अभी क्या हो गया सडनली। कई बार लोग कहते हैं। एक बार ऐसे ही कोई भक्त गए थे, कोई व्यक्ति गए थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कहीं गए थे पढ़ाई करने। तो पढ़ाई के बाद वो वापस आ रहा था। तो वापस जब आया घर पे, उनकी पेरेंट्स को सडन शॉक मिला, क्योंकि वापस आए थे सैफरॉन में। वापस आए थे सैफरॉन में। फिर उनको यही लगा कि अभी तक तो ये तो ठीक था, अभी क्या हो गया इनको। जो बात यहाँ पर प्रोपोज किया, सडनली ऑल बॉडीली अटैचमेंट खत्म हो गया। तो इस प्रकार से नेवर नो। बट वो फिर बाद में वो ब्रह्मचारी आ गए, फिर वो अपने माँ को भी भक्त बनाया। फिर उनकी माँ ने हमसे शेयर किया स्टोरी। ये तो चाहते वक्त तो
सूटकेस लेकर गए, आते वक्त माला लेकर आया। Never know what would happen. Like, and बहुत सुंदर बात श्री रूपा जी कह रहे हैं। But a perfect Paramahamsa, being completely given up to the service of the Lord, is perfectly non-envious. He loves every living being in relation with the Supreme Lord. यहाँ पर बताए जा रहे हैं, असलियत में सही में परमहंस वो व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान की सेवा में सौंप दिया है, पूर्ण रूप से अपने तन मन धन को हर प्रकार से अपने आप को भगवान की सेवा में सौंप दिया हुआ। So he breathes Krishna and he sleeps Krishna, he walks Krishna. सोते वक्त भी, जगे हुए भी, चलते वक्त भी, हर समय भगवान श्री कृष्ण का ही सेवा में लगे, तो वो असलियत में परमहंस है। एंड वैसा व्यक्ति जो इस प्रकार की स्थिति में, जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड है भगवान की सेवा करने में, इज एब्सोल्युटली नॉन एनवियस, किसी से भी वो ईर्ष्या नहीं करेगा। तो ईर्ष्या किसी से नहीं करने का क्या मतलब है? वो सभी जीवों से प्रेम करेगा। और ये यहाँ पर बहुत सुंदर एक बात लिख रहे हैं, he loves every living being in relation with the Supreme Lord. We cannot love anybody independently. बात यह है, किसी से भी अगर स्वतंत्र रूप से आप प्रेम करने का प्रयास करेंगे तो वो 100% फेल होगा। वो लव स्टोरी फेल हो जाएगी कंपल्सरी, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। वही स्टोरी सक्सेसफुल होगा जो कि when we see one in relation with Krishna. Yes, कृष्ण के संबंध में अगर देखे, then कृष्ण के संबंधी के रूप में उनसे प्रेम करे, then फिर वो सक्सेसफुल होगा। वो प्रेम तभी सक्सेसफुल होगा। एक माँ बेटे के बीच में भी क्यों ना हो, पति पत्नी के बीच में हो, या एक दो ब्रदर्स के बीच में हो, किसी के बीच में, दो फ्रेंड्स के बीच में, किसी भी प्रकार के संबंध, तो तभी सक्सेसफुल होगा जब when we see that relation in connection with Krishna। उसी प्रकार से ही हम अपना परिवार के अंतर्गत रहते हुए भी अगर लोगों को हम इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा देखकर उनकी सेवा करें, देन फिर वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पर रहेगा, देन वो भौतिक प्लेटफॉर्म पर रहेगा, बिकॉज आपके विजन ही स्पिरिचुअल नहीं है। इसलिए आपके एक्सचेंजेस हो, आपके आदान प्रदान हो, आपकी सेवा हो, देन सारा मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। We should see them in connection, in relation with Krishna, जो यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री कृष्ण के संबंधी के रूप में देखें, जैसा कि हम पहले भी कह चुके थे, जिस प्रकार से जब किसी लड़की की शादी होती है किसी एक व्यक्ति के साथ, देन फिर क्या होता है, शादी तो उस व्यक्ति के साथ हुआ, बट उस व्यक्ति के जितने भी सगे संबंधी है, वो सभी के सभी इस लड़की के लिए रिश्तेदार बन जाते हैं, और इस लड़के के मतलब इस व्यक्ति के द्वारा वो सभी सारा रिश्ता जुड़ी हुई है। सारे जितने भी रिश्तेदार उन्हें बन गए हैं, सारे रिश्ते जो है उस वो जिनके साथ उनकी शादी हुई है, उनके हस्बैंड के माध्यम से उन सारा रिश्ता जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से बट उनकी प्रेम रिश्ता तो किनके साथ है? हस्बैंड के साथ, पति के साथ है। पति के माध्यम से बाकी सारे रिश्ते जुड़े हुए। उसी प्रकार से हमारा प्रेम रिश्ता होनी चाहिए भगवान के साथ, फिर भगवान के माध्यम से बाकी सारे
जीवों के साथ संबंध होनी चाहिए, उस प्रकार की कंसेप्शन होनी चाहिए। देन फिर वो प्रेम सही असली प्रेम होगा। देन फिर उसके बाद रियल रिनंसिएशन मीन्स परफेक्ट डिपेंडेंस ऑन गॉड। वंडरफुल स्टेटमेंट। असलियत में वैराग्य का मतलब यही है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भरता है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भरता ही असली वैराग्य है, असली वैराग्य है। बात तो यही है कि हम पूर्ण निर्भर तो हमेशा ही है, कब नहीं बताइए, कब नहीं है बताइए। गृहस्थ नहीं है या ब्रह्मचारी नहीं है, सन्यासी नहीं, सभी लोग ही भगवान के ऊपर निर्भर है। बात केवल पहचानने की है, बात केवल पहचानने की। एक शुद्ध भक्त पहचान लेते हैं कि मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर हूँ। हम लोग अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि मैं खुद अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। केवल अहंकार में आकर हम लोग सोचते हैं हम खुद अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बट शुद्ध भक्त समझते हैं कि हम पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है, वही हमें चला रहे हैं। बस इस बात की डिफरेंस है। निर्भर तो सभी है, शुद्ध भक्त भी निर्भर है, हम भी निर्भर ही है। क्योंकि अगर एक क्षण के लिए भगवान हाथ हटाकर अगर देखे तो क्या होगा, देख लीजिए। अगर एक क्षण के लिए भगवान अपने हाथ हटा दे तो फिर क्या हो जाएगा, सभी टप 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 गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर थोड़ी देर के लिए हवा बंद कर दे भगवान, थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, फिर क्या होगा। जैसे कि हुआ था ना जब हनुमान जी के संबंध में, जब हनुमान जी को हनुमान जी वो सूर्य भगवान को वो फल मानकर वो जा रहे थे। फिर वो बेचारे सूर्य भगवान सोचे अरे ये तो खा जाएंगे सही में ही। तो फिर इंद्रदेव की मदद मांगा, तो इंद्रदेव ने फिर वज्रायुध से हनुमान जी को मारा। देन फिर हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। देन फिर हनुमान जी तो वायु भगवान के अंश है, तो फिर इसलिए वायु भगवान क्रोध हो जाते हैं। फिर वायु भगवान, मेरे मेरे अंश को आपने इस प्रकार से मारा तो मैं सारा वायु बंद कर देता हूँ। सारा बंद कर दिया, सारा बंद कर दिया। बेचारे सभी भागे दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी का देखिए इन्होंने तो सारा हवा ही बंद कर दिया। हम ना खा पाते हैं, ना हमारा मोशन होता है, ना कुछ हो पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहे, हम बहुत मुश्किल हो गए। तो उस प्रकार से हवा बंद कर दिया तो फिर सारा ही बंद हो जाएगी। तो उस प्रकार से वी आर कंप्लीटली एब्सोल्युटली एंड हेल्पलेसली डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड, बट केवल पहचानने के बाद। इस प्रकार से बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया। प्रभुपाद जी अगले स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, लिख रहे हैं actually everyone is dependent on the mercy of the Lord। सही में बात किया जाते हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का कृपा के ऊपर ही निर्भर है, बट when one forgets his relation with the Lord he becomes dependent on the conditions of the material world। बट जब इस बात को भूल जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है, वो इमीडिएट कॉज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इमीडिएट कॉज ही को ही आइडेंटिफाई करके उसी के ऊपर मैं निर्भर हूं करके सोचने लगते हैं। इमीडिएट कॉज कौन है? जिनके माध्यम से हमें चीजें मिल रहे हैं। अगर माता पिता के माध्यम से हमें मिल रहे तो फिर लगता है कि वही लोग मेरे भरण पोषण करने वाले, वही उन्हीं लोगों के ऊपर मैं निर्भर हूँ, वही लोग मेरे पालन पोषण कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली कौन पालन पोषण कर रहा है? भगवान ना,
भगवान। तो अल्टीमेट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए जो ब्रॉड माइंडेड है वो अल्टीमेट कॉज को पहचान पाते हैं एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, उनकी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भरता को पहचान पाते हैं। जो कमजोर बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है, या व्हाट यू से दैट नैरो माइंडेड है, नैरो माइंडेड है, संकुचित चेतना वाले हैं, वे भगवान अल्टीमेट कॉज को पहचान नहीं पाते हैं, वो इंटरमीडिएट कॉज को पहचानते हैं। इंटरमीडिएट कॉज को पहचानते हैं, उनको लगता है कि बस यही सही, मुझे सारा कुछ मिल जा रहा है, सारा कुछ मिल जा रहा है, बट वहां से थोड़ी मिलता है, सारा कुछ तो भगवान से आ रहा है। जैसे एक लास्ट एग्जाम्पल बताकर समाप्त करते हैं। एक न्याय शास्त्र के अंतर्गत एक सुंदर उदाहरण श्री प्रभुपाद जी अक्सर देते हैं। कई बार चावल की बोरा होता है, चावल की बोरा, चावल की बोरे से कई बार बिच्छू निकलते हैं, चावल की बोरे से बिच्छू निकलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि चावल में बिच्छू जन्म ले रही है, चावल से बिच्छू जन्म ले रही है, चावल ही कारण है जिससे बिच्छू जन्म ले रही है। बट प्रश्न यह है कि क्या चावल बिच्छू को जन्म दे सकती है? नहीं ना, ये तो संभव ही नहीं है। चावल से बिच्छू कैसे निकलेगी? ये चावल बिच्छू को जन्म कैसे देगी? चावल से बिच्छू निकल रहा है, बट चावल बिच्छू को जन्म नहीं दे सकेगी। उसकी मां ने चावल के अंदर अंडे डाल के चलेगी, उसकी मां ने चावल में अंडे डालकर चलेगी, एंड अभी वो अंडे फट गई और फिर बिच्छू निकल रही है अभी। एंड मूर्ख लोग सोचते हैं कि बिच्छू चावल से आ रहे हैं, बट असलियत में बात क्या है? बिच्छू चावल से नहीं आ सकते हैं। उसी प्रकार से ये चावल केवल एक इंटरमीडिएट कॉज है, अल्टीमेट कॉज को समझ नहीं पा रहे ये लोग। उसी प्रकार से माता पिता हो, दे आर इंटरमीडिएट कॉज है बच्चों, बट अल्टीमेट कॉज कौन है? भगवान, भगवान है। इसलिए मूर्ख लोग सोचते हैं कि सारा माता पिता से आ रहे हैं, बट जो बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, माता पिता तो माध्यम बने हैं, माता पिता तो माध्यम बने। उस प्रकार से उस प्रकार की समझ के साथ डिवोटी अंडरस्टैंड्स हिज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। इस प्रकार से वो अल्टीमेट कॉज को पहचानने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने पूर्ण निर्भरता को समझ पाते। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आज का दिन यहाँ समाप्त कर देते हैं, ठीक है? धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न ले सकते, कोई प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी, या फिर क्लोज हाँ, करें हम? बिल्कुल। अगर प्रश्न है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, किसी डिवोटी का प्रश्न है तो। यस, रजनी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे सिर्फ प्रश्न जानना था, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश में प्रोजेक्ट होता है बच्चों का 20 मार्क्स का। तो मैंने बच्चों को प्रोजेक्ट दिया है, उन्हें लिसनिंग और स्पीकिंग का है। स्पीकिंग में बच्चों से बोला है कि आप लोग कृष्णा से रिगार्डिंग या भगवत गीता से कोई श्लोक प्रिपेयर करके आएंगे और उसको क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर सोर्स मिल जाए जहाँ से जिससे मैं बच्चों को दे सकूं, आपको यहाँ पर ये सारी चीजें मिलेंगी। उनको टॉपिक एक दे दूं, मतलब क्लास वाइज, एक क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट्स होते हैं, 5 सेक्शंस हैं, तो उनको टॉपिक्स दे दूं और फिर उन्हें बताऊं कि आपको यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप ये प्रिपेयर करके लाएंगे। और वैसे ही मैंने लिसनिंग में भी उनको सोचा है कि वही मैं दूंगी, भगवत गीता की कोई श्लोक वगैरह उसको रीडिंग करूंगी और उसमें एक मतलब क्वेश्चन वो MCQ बेस्ड दूंगी। तो ये 2 चीजें हैं। तीसरा एक
तो उनको प्रोजेक्ट बनवाना होता है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब चाहिए आपकी सजेस्ट कि प्रोजेक्ट में बच्चों को क्या दूं। मोस्टली मैं बच्चों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल हो गया। हम मटेरियल वर्ड से रिगार्डिंग टॉपिक्स लेते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ मैडम ये बाकी तो हम रेगुलर ये कर रहे हैं कि कभी एनवायरनमेंट पे, कहीं ऑनलाइन क्लासेस पे, मॉडर्न गैजेट्स पे, कि ये कुछ नया होगा। तो उसमें थोड़ी सी मुझे सलाह चाहिए थी या कुछ आपकी हेल्प, कि कहाँ से क्या पॉइंट्स दूं और क्या सोर्सेज बताऊं, हम कहाँ से वो बच्चे ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। अगर श्रील प्रभुपाद जी का छोटे पुस्तकों के टाइटल्स को ही अगर टॉपिक्स बनाकर आप दे दे तो उनको मटेरियल भी जी मिल जी प्रभु जाएगी जी। और टाइटल तो है ही, जी तो जी रेडीमेड टाइटल हो गया और रेडीमेड कंटेंट भी आपको मिल गया। प्रभुपाद जी ठीक है। छोटे हाँ बुक्स पुस्तकों में मेरे पास है 2-3 मैम। पेजेस जी की जी। टॉपिक्स रहता हाँ है, जी प्रभु चैप्टर्स रहते हैं। जी जी एक एक चैप्टर एक एक बच्चे को प्रिपेयर करके आने के लिए दे दीजिए, जी जी प्रभु जी, ये ठीक उस है। प्रकार से हो सकते एक तो। हाँ बस ये था कि एंड फिर सारी बुक्स सारे बच्चे कैसे मतलब अफोर्ड करेंगे, ये था, और कुछ नहीं था प्रॉब्लम। हाँ, या उनको मैं मतलब या तो उन्हें व्हाट्सअप कर सकती हूँ जैसे फोटो खींच के, क्योंकि सारे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं बुक वगैरह खरीदें, या कुछ के पास हो भी सकती हैं जो जुड़े हुए हैं इससे इस्कॉन से। उसके सॉफ्ट कॉपीज होते हैं बुक्स का, अगर वो सॉफ्ट हाँ कॉपी वो भी भेज सके, हाँ सॉफ्ट भेज कॉपी दे, मुझे चाहिए थी जी मदद। जी जी भेज दे तो देन फिर उनको मिल जाएंगे बुक्स। जी प्रभु। देन उसमें आप चैप्टर दे सकते हो कि ये चैप्टर आप लोग कर लेना, ऐसा उनके असाइनमेंट हो जाएगी। एक तो ये है। और सर जी प्रभु जी। एंड दूसरा क्वेश्चन आंसर्स की बात आप पूछ रहे, हाँ जी प्रभु जी। क्वेश्चन आंसर्स आप वैसे इस्कॉन डिजाइटरी करके एक वेबसाइट है, उसमें बच्चों के संबंधित काफी मटेरियल है। ओके। एक बार वो आप लिख ले, एक्सप्लोर कर सकते कौन डिजाइटर लिख ले जरा। ठीक है। हैं, इस्कॉन डिजाइटरी। डिजाइटरी, ओके ओके प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और, उन्हें जैसे प्रोजेक्ट क्या दूं, जैसे उन्हें कोई फाइल वगैरह बनानी है तो उसमें क्या चीज दूं उनको, कुछ मुझे आइडिया दीजिए। किस प्रकार की प्रोजेक्ट आप बनवाते प्रोजेक्ट 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, बच्चे जैसे सर्वे वगैरह करते हैं किसी चीज पर, या कुछ सर्च करके मतलब लिखते हैं। हैं? हाँ, सर्च करके लिखना है तो देन भगवत गीता से आप कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं। जी ऐसा कोई टॉपिक मान लीजिए कि आत्मा के विषय में आपने दे दिया, देन फिर वो भगवत गीता में जहां जहां पर भी रेफरेंसेस हो सारा रेफरेंसेस लेकर इकट्ठा करेगा। क्या साइंटिफिक प्रूफ्स है, क्या लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, किस आधार पर हम शरीर निम आत्मा करके मान सकते हैं, तो सारा वो इकट्ठा करके लाएगा। दूसरी प्रकार से कोई क्वालिटी के विषय में आप दे सकते हो किसी और को। एंड इस प्रकार से आप टॉपिक बना सकते हो भगवत गीता के नाम पे। जैसा ये भी जो भगवत गीता के 5 विषय वस्तु है, 5 विषय वस्तु ही टॉपिक्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 5 विषय के बारे में आप पूरे भगवत गीता में ढूंढ के निकालिए। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू रजनी माता जी फॉर योर क्वेश्चन। अमृता माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थोड़ा आप प्रयास कीजिए संक्षेप में प्रश्न पूछने का, क्योंकि काफी सारे। बोला था हाँ? ठीक है लिख लिया। अमृता सामंत जी बोलिए। अमृता माता जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी जैसे कि आपने जगन्नाथ यात्रा जब थी तो आपने 3 दिन की मतलब क्लासेस दी थी, उसमें आपने बताया था कि जब महाप्रभु को जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते हैं तो वो मतलब कि परेशान हो जाते हैं। तो प्रभु जी कृष्ण भगवान ही तो महाप्रभु है, तो फिर वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इतने परेशान क्यों थे? ये मुझे जानना है। भक्त के भाव में भगवान है।
भगवान ही है बट भक्त की भाव में आए थे, इसलिए जिस प्रकार से भक्त व्याकुल हो जाते भगवान के दर्शन नहीं पाने पे, देन वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी व्याकुल हो जा रहे हैं, भक्त की भावना में आए थे। इसलिए कहते हैं ना पंच तत्वात्मकम कृष्णम, भक्त रूप स्वरूप, भक्त रूप है, द फॉर्म ऑफ ए डिवोटी, भक्त के रूप में भगवान आए थे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। आप एक और था प्रभु जी, जैसे आपने बावन देव भगवान की कथा अभी जो बताया था आपने, तो वो थोड़ा मैं सुन नहीं पाई थी प्रभु जी, कि जब उन्होंने 3 पग 2 पग में तो किया था, तीसरा पग बढ़ाया था, तो क्या गंगा मैया के बारे में क्या बताया था आपने? जब इस भौतिक सृष्टि में, भौतिक सृष्टि के आवरण पे भगवान की पैरों की नाखून लगने से छेद हो जाता है, फिर उस छेद से गंगा की जल जो आध्यात्मिक सृष्टि में बहती है गंगा नदी, तो वो भौतिक सृष्टि में आने लगी उस छेद के माध्यम से, तब भगवान की चरण धुल गई उस पानी से, तो वो बात हम, ठीक है। यस, प्रभु जी, जैसे कि मैंने सुना है कि जैसे भगीरथ जो थे वो गंगा मैया को लाए थे। हाँ, फिर उसके बाद की कहानी है। अच्छा जी प्रभु। भगीरथ तो भौतिक सृष्टि में ही गंगा नदी आने के बाद फिर भगीरथ फिर उस गंगा नदी को फिर पृथ्वी पर ले आए थे। ये ठीक है भौतिक प्रभु जी। सृष्टि में कैसे प्रवेश की, जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद अमृता माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। पूजा माता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस, मेरा ये प्रश्न है, मैंने अभी सुना है कि जो एग प्लांट होता है, जो बैंगन होता है, वो हेल्थ को अच्छा नहीं होता है, वो तामसी वस्तु होता है। तो क्या मुझे क्लियर करना है, क्या ये हम भगवान को भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? क्योंकि कहते हैं कि ये बच्चों के अगर हम ये खाते हैं तो बच्चों का जो माइंड होता है या हमारा जो माइंड होता है वो भूलने की उसमें आ जाता है, मतलब उसमें भूलने की ज्यादा आने लगता है, तो उससे स्मृति के अंदर इफेक्ट पड़ता है। नहीं, बैगन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हाँ। हाँ, ऐसा तो नहीं है ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है? मतलब हर चीज की गुड इफेक्ट्स भी है, बैड इफेक्ट्स भी कुछ कुछ होते ही है, उसका गुड इफेक्ट्स भी है। मतलब मुझे साइंटिफिकली पता नहीं क्या क्या गुड इफेक्ट्स है, बट होगा उसका। बट अगर भगवान के लगाना नहीं लगाने के हिसाब से अगर बात करें तो बात यह है कि भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि एक समय पर तो श्री प्रभुपाद जी ये भी बात कहे थे कि हमेशा हमारे मंदिरों में अगर कोई आए तो प्रसाद खिलाने के हिसाब से हमारे पास बैगन की सब्जी होनी चाहिए और रोटी वगैरह रेडी होनी चाहिए, खिलाए। ठीक है। यस, पिंकी माता जी। पिंकी माता जी, पिंकी आप माता जी तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। एकेपी प्रभु। Somehow nobody is able to unmute. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अप्रैल से ही जुड़ी हैं वो इस्कॉन से, तो ये उनका प्रश्न है कि अभी जैसे सावन के सोमवार हैं तो वो हमेशा व्रत करती आई हैं, तो अभी उन्होंने जैसे इस बार नहीं किया, माला जाप करती हैं, तो वो बोल रही थी कि सपने में मतलब सर्प दिखते हैं उन्हें, तो घर वाले बोलते हैं कि तुमने व्रत छोड़ दिया इसलिए ऐसा हो रहा है, तो कृपया उनका थोड़ा मार्गदर्शन करते हैं, क्लास में ही है वो, तो मतलब थोड़ा बता दीजिए कि कैसे रखना चाहिए व्रत, नहीं क्या करना चाहिए कैसे सावन में। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। वैसा कोई समस्या नहीं है, भगवान की अनन्य भक्ति में लगे रहें, दिन बाद में पता चलेगा वो सांप नहीं आनंद शेष है, दर्शन देने आए हैं। तो बस हमें अनन्य भक्ति हम करते रहें, उस अनन्य भाव में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। बिकॉज हम कहीं पर भी शास्त्रों के हिसाब से, साधु पुरुषों के हिसाब से, गुरुजनों के हिसाब से वी आर डूइंग द राइट एंड द बेस्ट थिंग, सबसे उत्तम चीज हम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। भक्ति करते वक्त अगर कोई अनजाने में कोई दोष हो भी जाता है, फिर भी उसका पूरा असर नहीं पड़ता है, बुरा असर नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्यथा। अगर कोई दुराचारी भी हो जाता है, गलती भी हो जाता है, फिर भी कोई दोष नहीं होता है। इसलिए आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बिल्कुल सही चीजें कर रहे हो, तब करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। यस प्रभु। एक अनम्यूट। म्यूट नहीं कर पा रहे। होस्ट कौन है? प्रभु होस्ट आत्मा दर्शनी माता जी, आई थिंक वो ट्राई कर रहे होंगे बैकग्राउंड से। प्रभु जी, कुछ शायद दंडवत delay है। प्रणाम प्रभु जी। फाइनली दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपके दर्शन पाके आज सुकून मिला हमेशा की तरह। प्रभु जी, टुडे वी डिस्कस्ड, इट्स अ स्मॉल क्वेश्चन प्रभु जी। हमने आज भक्तों और सीकर्स के विषय में डिस्कस किया। I just need to understand, is there a difference insofar as spiritual seekers and devotees are concerned? Because we say that first you become a devotee, and then they say that devotee has become a seeker. So if you could elaborate if there's any difference, or this just a different terminology which is being used. अगर लिटरल सेंस में अगर बात की जाए, जी then devotee is a very elevated position. जी हम अपने आप को तो भक्त तो असलियत में तो कहना नहीं चाहिए, जी कहना नहीं चाहिए। हम भक्त बनने का प्रयास ही कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, सीकर से जी हम प्रयास ही कर रहे हैं, भक्त नहीं बने। तो जब सीकर जो प्रयास कर रहे हैं, जो सफल होता है, देन फिर वो भक्त बन जाता है। So we So are all first you seek and then practitioners. you become. Is the other way around. We are all Perfect, perfect, practitioners. perfect. Dhanwad Pranam Prabhuji. Yes, पूनम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, बहुत दिनों से भक्ति बहुत डिस्टर्ब है और माला में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, माला नहीं हो रही है। मतलब इवन दो आई एम ट्राइंग टू डू इट, बट स्टिल आई हैव अदर वर्क्स, बट मुझे माला के लिए समय नहीं है। आई नो दैट आई हैव लॉट ऑफ टाइम, बट स्टिल मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं माला कर सकूं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड दैट वे। मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि बहुत ज्यादा इच्छा करती है कि मतलब मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि आपका साक्षात्कार भगवान श्री कृष्ण से हुआ, कि कभी आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, या फिर कभी आपने महसूस किया कि आपको भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने का मौका मिला? पहला, जब भी इस प्रकार की बहुत लो फील करते हैं ना, the best thing that we can do is to connect with the devotees. भक्तों के साथ कनेक्ट करके उनके साथ बैठ जाना पड़ेगा। देन फिर हम समस्या से बाहर निकल सकते हैं। They will kind of pull us out of the quicksand.
जिस दलदल में हम फंसे जा रहे हैं, फिर वो बाहर रहकर हमें खींचकर बाहर निकाले। देखिए, जब बाहर निकालते वक्त हमें लगता भी नहीं कि बाहर निकाल रहे हैं, बट सिंपली उन लोगों के साथ बैठकर बताने से भी वो वही सिंपल बातें ही, भगवदगीता की बातें ही कुछ आपको बताएंगे। That itself will act as the rope to pull us out. इसलिए जब ऐसा लो फील होता है, देन भक्तों से कनेक्ट करके उनसे बात करनी चाहिए। एक तो ये बात है। एंड दूसरा दूसरा पॉइंट यही है कि कैसे भी करके डिवोटी एसोसिएशन में अपने आप को लाने का प्रयास करना चाहिए। जब भी हम भक्ति में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, इमीडिएटली हमें अपने आप को इजीएस्ट वे यही है और डैम श्योर वे भी यही है कि अपने आप को भक्तों के बीच में डाल दिया जाए कैसे भी करके, देन फिर दोबारा फ्लो होने लग जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी शुड एक्ट एट दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। ऐसा परिस्थितियों में हमें इसको कैसे करना होगा। एंड समय मिलना नहीं मिलने की बात तो जैसा आपने कहा ही है, इट इज मैटर ऑफ willingness, not a matter of time. टाइम तो सभी के पास 24 घंटे ही तो है। जिसने प्रायोरिटी दिया उसने किया, जिसने प्रायोरिटी किसी और को दिया था फिर उनको समय नहीं मिलेगा। इट इज इसलिए टाइम मैनेजमेंट के विषय में अगर कहा जाए तो इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं अपने जीवन में। इसलिए the best way to regularly to chant without miss is to make it a point to chant in the very first hour of our day. हमारा दिन की सबसे पहला एक्टिविटी जो हम करें वो जब होनी चाहिए। Even before we brush our teeth, even if before take bath, even before we eat something, or even before we go to office, इन सारा चीजों का सबसे पहला एक्टिविटी जो होनी चाहिए हमारे जीवन में जब होनी चाहिए। देन फिर अगर इस प्रकार से हम बना लेना, that means we are giving the highest and topmost priority to chanting, then फिर Krishna will be all yours. I mean, it is all your reciprocation. अगर आप कृष्ण को प्रायोरिटी देंगे, कृष्ण भी आपको प्रायोरिटी देंगे। अगर कृष्ण को लास्ट में ढकेल देंगे, देन हमें भी ढकेल देंगे नीचे। वही प्रभु जी, मेरा एक सवाल और था कि मे बी यू माइट हैव सम इंसिडेंट्स दैट यू आल्सो केम अक्रॉस लॉर्ड श्री कृष्णा, कि कभी आपने ऐसा रियलाइज किया हो, यू माइट हैव सम रियलाइजेशन लाइक दैट। Definitely, God realization means to understand that the holy name is non-different from Krishna. भगवान के नाम भगवान से भिन्न है। एंड इस प्रकार की अनुभूति डेफिनेटली एक बहुत रेयर सिचुएशंस में एक आध समय हमें लगता है। तो कलयुग में दैट इज व्हाट इज एक्चुअली गॉड रियलाइजेशन। उसी को ही गॉड रियलाइजेशन। बट जो सही में सिद्ध पुरुष है उनके तो फिर इट विल बी लाइक ऑल द टाइम दे आर ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। हम जैसे लोगों के लिए तो कभी एक क्षण के लिए आता है, just touches and goes by. बट स्थायी रूप में रहने के लिए सच सही में हमें उस स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। हमें भी we are all practitioners, हम सभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। Okay, it is time. So 1-2 last questions. ठीक है, बताइए। साक्षी वैष्णव। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, आत्मा का आकार क्या है और वो हमारे शरीर में कहाँ और कैसे रहती है? आत्मा का आकार हाँ जी। जैसा कि अपनी है। आत्मा का स्वरूप वैसा तो सच्चिदानंद विग्रह ही कहा जाता है आत्मा भी, और एक डेफिनेट फॉर्म भी है आत्मा का, डेफिनेट फॉर्म भी है आत्मा का। वैसे भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से मेरी शर्ट की, मेरे कुर्ता का क्या आकार है, मेरी शरीर की जो आकार है वही मेरे कुर्ता का भी आकार है। उसी प्रकार से जो हमारी आकार है तो वही आत्मा का भी आकार है। सिमिलर, नॉट एग्जैक्ट, सिमिलर आकार। उस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी, एक और प्रश्न था मेरा। हाँ, हमें तथा मृत्यु इत्यादि का कष्ट क्यों झेलना पड़ता है? हाँ, हमें जन्म तथा मृत्यु का कष्ट क्यों झेलना पड़ता है? हम चाहते हैं as long as we have a desire to enjoy in this material world, हमें झेलना पड़ेगा। जब तक हमारी अंदर इच्छा है भौतिक दुनिया में कुछ एंजॉय करने की, अगर चॉकलेट खाने का भी इच्छा है तब भी आओ, जन्म मृत्यु। इसलिए जब ये सारी इच्छाएं खत्म होकर केवल भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को आनंद प्रदान करने की, भगवान की सेवा करने की इच्छा ही रह जाती है हमारे मन में, बाकी सारा इच्छाएं आर ना करे हो मन आशा, और कोई आशा नहीं रहता मन में, देन फिर ये जन्म मृत्यु में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अक्षी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। My question is, I'll keep it short and simple. I think आपने उसका आंसर दे भी दिया अभी लास्ट लाइंस में ही अपने। स्कंद 1 श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक 24 से वहां पे ये लाइन आती है उस श्लोक के पर्पट में, इस भौतिक जगत की रचना नित्यबद्ध जीव की इच्छा पूर्ति के लिए वैसे ही होती है जैसे शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने दे दिए जाते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू क्रिएट मटेरियल वर्ल्ड। सो यानी हमारी इच्छाएं इस भौतिक जगत को रूप देती हैं। द रीजन इज आवर डिजायर्स ओनली, एंड लॉर्ड मेक अरेंजमेंट फॉर इट एंड देन ही सेज कि जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी देन आई कम एट द एंड। मतलब ये सब दिस सीम्स लाइक अ चक्रव्यूह। तो भगवान को बनाना पड़ा, तो यानी सबकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। सबकी इच्छाएं पूरा करने की भगवान ने सिस्टम बना दिया है, तो सिस्टम के अनुसार चलेगा, देन फिर उनकी इच्छाएं भी पूरा करते हुए बहुत काम चले जाए। पर इससे कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट मैंने ये अभी पढ़ा था, देयर इज वन सीन व्हिच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड कि भगवान के विग्रह के सामने एक चोर भी खड़ा है और एक मकान का मालिक भी खड़ा है, और चोर कह रहा है कि मुझे इस घर में चोरी करवा दीजिए आज, और उस मकान का मालिक कह रहा है कि मेरे घर की रक्षा कीजिए आज। तो भगवान कहते हैं कि डोंट टेल मी योर प्लान्स, आई हैव माय ओन प्लान्स एंड दोज आर गुड फॉर यू। तो भगवान का ये कहना है कि आप तो अल्टीमेटली ही सेज कि अपनी इच्छाएं मुझे मत बताओ, आई नो व्हाट इज गुड फॉर यू, राइट? You don't tell me what to do. We don't tell our parents what to do. We don't tell our boss what to do. So how can we tell God what to do? That's the right thing to do. But समस्या है कि but we hold on to our desires. इसलिए हम फंसे हुए इस भौतिक दुनिया में। जब हम अपना स्वतंत्र इच्छाओं को छोड़कर भगवान की इच्छा के अनुसार हम जीवन जीने लगेंगे, देन फिर हम भगवताम वापस लौटेंगे। एंड जब कोई अपने इच्छाओं को लटक कर रह जाता है, देन फिर भगवान
ठीक है, तुम अगर अपना ही बात, मेरी बात नहीं मानते हो, देन फिर ठीक है, तुम्हारी इच्छा का अगर पूर्ण करने के लिए कुछ फैसिलिटी संभव हो सकता है, देन फिर वो मैं दे दूंगा। करके भगवान कई बार फैसिलिटेट करते हैं, अगर हम डिजर्व करते हैं तो। कई बार लोग अगर विदाउट डिजर्व, अगर डिजायर भी करे तो भगवान कैसे फैसिलिटेट करें? अगर सभी लोग चाहेंगे मैं भी अंबानी बन जाऊं, बट वही व्यक्ति को अंबानी बनाएंगे जो डिजर्व करता है, जिनके पास उस प्रकार की कार्मिक बैंक अकाउंट है, देन फिर उनकी इच्छा को भी भगवान फैसिलिटेट करेंगे। बट तो उस प्रकार से चलता है, कार्मिक बैंक अकाउंट के हिसाब से भगवान सैंक्शन करते हैं इच्छा। बट भक्तों की यही कहना है कि rather than इस प्रकार की इच्छाएं करने के बजाय हम भगवान की इच्छाओं को ही अपनी इच्छा बनाकर उस प्रकार से जीवन जिए। ठीक है ना? ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर द सेशन टुडे। आज जैसे कि प्रभु जी ने बताया अपने सेशन में कि हमें प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में ही भक्ति करनी चाहिए, इधर उधर ज्यादा सर्फिंग नहीं करनी चाहिए, और हमारी भक्ति का उद्देश्य भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग आवर ओन सेंसेस। सो इसी के साथ आज का सेशन हम क्लोज करेंगे। हम प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ आज का सेशन लेने के लिए और सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।